हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। गाइस, मॉर्निंग बैच के सारे लोग जा चुके हैं और मैं भी अब घर जाऊंगी। सुबह से जिम में ही हूँ क्योंकि पापा गए हैं हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़रपुर केमोथेरेपी के लिए। हर 14 डेज़ पे जाते हैं मुज़फ़्फ़रपुर। मेरे भाई के साथ में गए हैं, इरफ़ान के साथ में, तो इसीलिए मैं जिम ओपन करने आई थी मॉर्निंग में। और अब मॉर्निंग बैच के जब सारे लोग जा चुके हैं तो मैं अब खिड़कियां बंद कर चुकी हूँ। वो वाली विंडो रह रही है, वो वाली विंडो क्लोज़ करूँगी, बंद करूँगी और बाकी ये सब बंद कर चुकी हूँ। म्यूज़िक सिस्टम ऑफ़ कर चुकी हूँ और घर जाके देखती हूँ कि कहीं रिदा उठकर बैठकर अपना गेम तो नहीं खेल रही है ना। गाइस, आप सब दुआएं कीजिए फ़िलिस्तीन के लिए, जो भी वहाँ पे हो रहा है। गाइस, आज 11th डे है, आज 11वां दिन है। मेंटली तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ, इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ। पता नहीं आप सब पे उस चीज़ का कितना असर हुआ है, बट मुझ पे तो इतना असर हुआ है, इतना असर हुआ है कि 11 दिनों से जब से वहाँ पे मासूमों को मारा जा रहा है, मासूमों को शहीद किया जा रहा है, लाखों बच्चों को मारा जा चुका है। इतना बुरा इज़राइल ने वहाँ पे अटैक किया है। एक दिन में 6000 बॉम्ब, मिसाइल्स, और इतना विशाल अटैक, इस तरह का अटैक किया है जैसे कि जितनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे आ रहे हैं हर दिन हर समय, सब वो देख देख कर मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ ना कि रात भर मुझे नींद नहीं आती है। एक माँ अपने बच्चे को, गाइस, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, 9 महीने, 9.5 महीने, और इतनी तकलीफ़ें उठाती है, इतने तकलीफ़ें उठाती है, उसको इस दुनिया में लाती है, दूध पिलाती है, रात भर जाग के उसको उसकी परवरिश करती है। और उसके लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। आप सबके भी माँ बाप हैं, मेरे भी माँ बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबके भी भाई बहन हैं, परिवार है, ख़ानदान है। तो गाइस, सोचिए कि वहाँ फ़िलिस्तीन में, आपको शायद मेरी आंखें देखकर शायद पता चल जाए कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ आज भी। तो वहाँ फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, इजरायली जो यहूदी लोग वहाँ पे सब मुसलमानों को घर में घुस के मार रहे हैं, हमास का बहाना लेकर। फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे इजराइल को बसाया गया और इजराइल ने अपना पैर फैलाते फैलाते, हड़पते हड़पते, वहाँ पे कब्ज़ा जमाते जमाते, जिस तरह से हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने राज किया था 200 साल, हम सबको ग़ुलाम बना के रखा था, ठीक उसी तरह से इज़राइल जो हुकूमत करते आया है, इज़राइलों पे, फ़िलिस्तीनियों पे इज़राइल जो हुकूमत करते आया है, उनको ग़ुलाम बनाते आया है, उन पे जुल्म करते आया है, उनका खून बहाते आया है। अब जो न्यूज़ आप सबको और पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई कंट्री नहीं आई ना उसकी मदद के लिए। गाइस, कोई कंट्री नहीं आई उसकी मदद के लिए, कोई अरब देश, सुपर पावर, कोई किसी भी कंट्री ने सक्षम होते हुए भी मदद नहीं की फ़िलिस्तीन की। तो कोई नहीं, लाखों बच्चे तो शहीद हो ही चुके, लाखों माएँ बे औलाद हो ही चुकी, बच्चे यतीम हो ही चुके, लोग अपने ख़ानदान के सारे लोग को खो चुके, सारे घर बर्बाद हो गए, सारे घर को कब्रिस्तान भी शायद उससे अच्छा दिखता है जो हालत
फ़िलिस्तीन की बनाई है इज़राइल ने, तो आप सब ने भी वीडियोस देखे ही होंगे कि कब्रिस्तान भी शायद उससे बेहतर दिखे, लेकिन फ़िलिस्तीन की ज़मीन कैसी दिख रही है, पूरे मलबे में तब्दील हो गई है, जैसे कि 9 या 10 इसका भूकंप आया है। आता है ना कि 6 पॉइंट समथिंग का भूकंप आया है, तो ये हालत हो गई है। तो नेपाल में जब भूकंप आया था 7 तीव्रता का, 8 तीव्रता का, तो मलबे में तब्दील हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। पूरी दुनिया में ही भूकंप आते रहते हैं। तो वो 10 तीव्रता का या 12 तीव्रता का या 15 तीव्रता का रख लीजिए, उस तरह से इस ऐसी हालत बनाई है इज़राइल ने फ़िलिस्तीन की कि पानी नहीं है वहाँ पे, पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया है इज़राइल ने, फ़िलिस्तीन का खाना बंद कर दिया है, पानी बंद कर दिया है, हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया है, 100 हॉस्पिटल्स उड़ गए हैं, सबके घर उड़ चुके हैं, ब्लास्ट हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। और जो धुआं, जो धूल, जो मिट्टी, जो मलबे में सब कुछ नेस्तो नाबूद, ज़मींदोज़ हो गया है, ज़मीन में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया है फ़िलिस्तीन। वो सब अल्लाह देख रहा है, वो सब अल्लाह देख रहा है, और आप सब भी देख रहे हैं, सारी कंट्रीज़ देख रही हैं, सारी दुनिया देख रही है, बट किसी ने एक्शन नहीं लिया, कोई आगे नहीं आया। सिर्फ सब न्यूज़ में बस यही आ रहा है, ईरान ने ये धमकी दी है, ईरान ने ये चेतावनी दी है, इस कंट्री ने ये धमकी दी है, इस कंट्री ने ये चेतावनी दी है, बट कोई नहीं आया मदद के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि मासूम मुसलमानों को वहाँ पे चुन चुन के मारा जा रहा है, घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, सबके घरों को उड़ा दिया गया है। पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन मलबे में धूल मिट्टी में तब्दील हो गया है। लोगों के सारे पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, सबको मार दिया गया, सब मर गए हैं। और वाइट फॉस्फोरस और कैसे कैसे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, जिस हड्डी गलाने वाले, कि बच्चे तो बच सकेंगे नहीं, ना बड़े, ना बुज़ुर्ग, ना जवान, ना औरत, ना मर्द, कोई नहीं बच सकेगा। ऐसे ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है ये, और अल्लाह भी सब कुछ देख रहा है। ऐसा होता है क्या कि कोई देश किसी देश पे ये इतना जुल्म सितम करता रहे शुरू से आज तक, जब से इज़राइल को वहाँ पे बसाया गया, तब से ये हो रहा है फ़िलिस्तीनियों के साथ। ऐसा होता है क्या कि अल्लाह को नहीं दिखता? अल्लाह को सब दिख रहा है, और अल्लाह करेगा। सब लोग कह रहे हैं ना, क्या करेगा अल्लाह, क्या करेगा अल्लाह, क्या एक्शन ले रहा है अल्लाह, अल्लाह तो तमाशा देख रहा है, अल्लाह तो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके खामोश और उसके चुप रहने में भी पता है, इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अल्लाह जो भी इंस्टेंट एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो अल्लाह है ना, अल्लाह है। उसने आसमान को बनाया, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान का दिल, गुर्दा, फेफड़ा, आँखें, नाक, कान, मुँह, सारे क्रिएचर जितने पानी के अंदर है, ओशियन के अंदर है, ज़मीन के ऊपर हैं। आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं है कि एक आँख बना के दिखा दे, इंसान की आँख कोई बना के दिखा दे, या किसी चीज़ में कोई रूह डाल के दिखा दे, किसी चीज़ को कोई ज़िंदा करके दिखा दे। आसमान ये कैसे टिका हुआ है, एक पत्थर नहीं रुकता है हवा में, तो ये आसमान कैसे हमारे सर पे, सब कुछ अल्लाह है। तो अल्लाह ताला हर उस कंट्री के साथ, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब देश हैं, या जो भी कंट्रीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट जिन जिन कंट्रीज़ ने सक्षम होते हुए भी, कैपेबल होते हुए भी फ़िलिस्तीन को नहीं बचाया, 11 दिन तक वहाँ विनाश लीला अभी तक चल रहा है। सोचिए उस माँ की क्या हालत होती होगी, जिसने इतनी मेहनत से, मशक्क़त से, ज़मीन आसमान एक करके 24 घंटे अपनी करके, सब कुछ मेहनत करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लाया, और लाखों बच्चे अब शहीद हो गए। लोग जनाजे उठा रहे हैं अपने बच्चों के, माएँ उठा रही हैं, बाप उठा रहे हैं, कफ़न पहना रहे हैं,
हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, नलों में पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, घर पूरे टूट चुके हैं, मलबे बन चुके हैं। तो क्या ही मंज़र है वहाँ का, फ़िलिस्तीन का, क्या बर्बादी का आलम है गाइस। मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं दुआएं तो कर रही हूँ और हर एक इंसान दुआ कर रहा है, जिसकी आत्मा, जिसका दिल धड़कता है, ज़िंदा है, वो सब लोग दुआएं कर रहे हैं कि जितना भी ये सब हो रहा है 11 दिनों से फ़िलिस्तीन के साथ में। तो गाइज़ मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो तहज्जुद की नमाज़ में दुआएं कीजिए। 5 वक्त की अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ में सजदे में दुआएं कीजिए। रसूल अल्लाह का वास्ता अल्लाह को दीजिए कि अल्लाह बचा ले, जो कुछ अगर बचा है तो उसे बचा ले, और जिसने मिट्टी में मिलाया फ़िलिस्तीन को उसे भी तू मिट्टी में मिला दे। जिसने सब माँओं को बेऔलाद किया, जिसने बच्चों को यतीम किया, जिसने ज़रा भी रहम नहीं खाया, ना बच्चों पे, ना बूढ़ों पे, ना जवान पे नहीं रहम खाया, या अल्लाह तू भी रहम मत करना, या अल्लाह तू भी रहम मत करना। जिस कंट्री ने फ़िलिस्तीन को मिट्टी में मिलाया ना, तू भी उस पर रहम मत करना। थैंक यू सो मच गाइज़। अब मैं घर जाती हूँ, ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब दुआएं कीजिए फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान अगर बच गए हैं, अगर ज़िंदा हैं, जो भी 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा तो आंकड़ों की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या बचा है वहाँ पे 11 दिनों में। आप सब वीडियो तो देखते ही होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब कुछ सच्चाई सारी दुनिया ही देख रही है। तो गाइज़ आप सब दुआएं कीजिए कि अल्लाह तो कुछ भूलता नहीं है, और वो ऐसा एक्शन लेगा ना, ऐसा एक्शन लेगा कि पूरी वर्ल्ड देखेगी, पूरी वर्ल्ड देखेगी, और वर्ल्ड भूलेगी नहीं कि हाँ ये किस बात का क्या ही अल्लाह ने दिया है। खैर अल्लाह सबको देगा, सबको देगा। जिसने तमाशा देखा है ना, जिन कंट्रीज़ ने तमाशा देखा है कैपेबल होते हुए भी, मुस्लिम कंट्रीज़ ने, सब देखेंगे कि हाँ जो फ़िलिस्तीन के साथ हुआ, जब वो उनके साथ होता है तो कैसा लगता है। अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह विल शो देम द सेम व्हाट इज़ हैपनिंग विद फ़िलिस्तीन के साथ जो भी हो रहा है आज तक। दुआ में याद रखिए गाइस। मेरे पापा आएंगे 7 बजे 8 बजे रात तक आएंगे। वो हॉस्पिटल से कीमोथेरेपी के बाद, मेरे पापा का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। हर 14 डेज़ पे वो हॉस्पिटल जाते हैं, कैंसर होमी भाभा हॉस्पिटल मुजफ्फ़रपुर। और इसीलिए मैं जिम ओपन करने आई थी। अब मैं विंडो ये वाला बंद करूँगी और लॉक करके निकलूँगी घर पे। रिदा मेरा वेट करती होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे 3 चैनल है गाइस, रिदा हयात व्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। प्लीज़ मेरे चैनल्स को विज़िट कीजिए, मेरे व्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स आप सब देखा कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय गाइस, लव यू। दुआ में याद रखिए, दुआएं कीजिए।